चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को। इनका जो एनालिसिस है, फ्लो बिजनेस जो न्यूज़लेटर उन्होंने किया है। नॉर्मली ये लोग बहुत अच्छे स्टॉक्स को ही पिक करते हैं और एटलीस्ट कंपनियां जो हैं, ये लोग स्टॉक की बजाय कंपनी का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर अगर वो कंपनी जो है लिस्टेड है तो अपन एज ए स्टॉक देख सकते हैं। उनका परफॉर्मेंस अपने को खुद देखना है, बाकी चार्ट पे क्या हाल है। तो अच्छा न्यूज़लेटर है, पेड न्यूज़लेटर है, अगर आप लेना चाहें तो ये बहुत अच्छा है। बट अब अपन देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। तो ऑर्गेनिक जो मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड है, ये मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर स्पेशलिटी केमिकल्स का। अभी हमने जो रिसेंट टाइम में नोटिस किया, केमिकल इंडस्ट्री को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक मिला है। और यहाँ ये न्यूज़लेटर पे भी इन्होंने एक बार बात की थी। हम चूंकि इनके रिसर्च प्रो के मेंबर हैं, तो इन्होंने एक न्यू रिसर्च प्रो के लिए एक आर्टिकल भी लिखा था, जो बेसिकली उसमें इन्होंने यही बात कही थी कि अभी केमिकल सेक्टर से काफ़ी ये लोग पॉजिटिव व्यू रखें। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में देखें तो रेवेन्यू के हिसाब से कंसिस्टेंटली डेमोस्ट्रेटेड ग्रो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ पास्ट फ्यू इयर्स, प्रॉफिटेबिलिटी वन हैव बीन प्रॉफिटेबल। डेब्ट की बात करें तो मॉडरेट लेवल ऑफ डेब्ट है, ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज। ओके, की रिस्क की बात करें तो कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, कम्पिटिटिव प्रेशर है और रेगुलेटरी रिस्क हैं। इन्वेस्टेबल स्कोर जो इसका 7 दिया है इन्होंने। नॉर्मली अपन 7.5 के ऊपर वालों को ही डिस्कस करते हैं, अभी अपन 7 वाले लास्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं। और अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आता है तो जैसा हमने आप लोगों को बताया था, हमने क्वांट के ऊपर भी एक चैनल बना लिया जिसमें अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया करेंगे आपसे। क्वांट यानी ये सब टेक्निकल क्वांट है, ये इसका एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, और एडिशनल कंसिडरेशन में अगर अपन देखें तो अपन वैल्यूएशन, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, इसको भी एक बार अपन देख लेंगे। तो देख लेते हैं एक बार कैसे कि अपन इसको शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज तो, अच्छा डिस्कशन शुरू करने के पहले एक चीज और आप लोगों के साथ बता दें कि ये जो इनका एनालिसिस है ये काफी शॉर्ट में होता है। अगर आप इनके रिसर्च प्रो के मेंबर बनते हैं, जो इन्होंने बोला था हमको बताने के लिए, तो हमने आप लोगों को बता देते हैं। इन लोग डीप वैल्यू में भी एनालिसिस करते हैं और इनके क्वांट के अपने खुद के प्रोग्राम्स हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट बनता है तो एक आपको दिखा देते हैं छोटी सी प्रक्रिया इनको सब्सक्राइब करने की कैसी रहती है, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि हम केवल इनका कंटेंट आप लोगों को सुना रहे हैं और इनको कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, ऐसा ना हो। इनकॉग्निटो पे हमने यहाँ पे ओपन किया है, इसको क्यों किया है, ताकि अपना लॉगिन कर हमारा लॉगिन अकाउंट ना रहे, आपको दिखाएं कैसे होता है। तो जैसे ही आप इनके अकाउंट इस पर आएंगे, ये आपको ऐसे न्यूज़लेटर जिस बारे में लिखा है इन्होंने, जैसे इन्होंने कंडीशनल रिस्क के बारे में लिखा है, ये इनके क्वांट ट्रेडिंग रिसर्च के अंडर आता है। तो न्यूट्रल पीडीज के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में है यहाँ पे। इन्होंने इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एनालाइजिंग ट्विटर इन्फ्लुएंस, ये जो ट्विटर इन्फ्लुएंस वाला है बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ये इसको सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं। बहुत ज़्यादा देर इसमें अपन टाइम नहीं देंगे। बस इसमें जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, ये जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे किसी भी जो जो भी इनके पेड वाले रहते हैं उन पे आप जैसे किसी भी आर्टिकल क्लिक करते हैं तो इस तरह का ये खुल जाएगा एक पेज आपके लिए, लॉग इन पेज। अब अपने पास लॉग इन पासवर्ड नहीं है तो अपन क्या करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, ये आपको रजिस्ट्रेशन साइट वाले पेज पर ले जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको इस तरीके से सारी चीज़ें, यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड बनाना है और उसके बाद फिर अपना पैकेज चुन लेना है यहाँ पे। तो हम चूंकि रिसर्च प्रो के मेंबर हैं और रिकमेंड भी रिसर्च प्रो ही करते हैं, पूरे 5 साल के लिए रिसर्च प्रो आपको मिल जाएगा। फिर उसका जो 4300 वाला है इनका, जो 3 साल के लिए मिलता है, फिर एक 2200 वाला है जो 1 साल के लिए मिलता है। रिसर्च प्रो इनका बेस्ट है हमारे ओपिनियन में, क्योंकि इसमें आपको जो क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती हैं। बाकी 4500 वाला भी अच्छा, सबसे सस्ता यही है मिड वाला 4500 वाला, ईयर बाय ईयर बेसिस पे। और ये हो गया। जैसे ही आप इस पे करते हैं, फिर इसके बाद में फिर आपको एक मेल आएगा, मेल के थ्रू अब जैसे वहाँ से पेमेंट प्रोसेस होता है, उसके बाद ये लोग आपका अकाउंट एक्टिव कर देंगे और आप यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बाद में आपको जो आर्टिकल पढ़ना है उसमें आर्टिकल पढ़ सकते हैं। नॉर्मली हमारे जो पसंद के आर्टिकल्स हैं वो रहते हैं प्रोडक्ट वैल्यू चेन, क्वांट ट्रेडिंग, वैल्यूएशन, रिसर्च, यहाँ तक रहते हैं। ई कॉमर्स वगैरह के हम उतना नहीं पढ़ते, बट बिजनेस वगैरह का अच्छा है, प्रेडिक्शंस अच्छे हैं। शुरू के कुछ बहुत अच्छी कैटेगरीज जो हैं टॉप इनकी पढ़ने लिए बहुत अच्छी रहती है। तो यही है इनका प्रोसीजर। अब आ जाते हैं अपन एनालिसिस पर। तो अपन ने यहाँ का तो एनालिसिस कर लिया। अब अपन इस साइड चलते हैं इनकी स्क्रीनर वाले पर। स्क्रीनर के हिसाब से थोड़ा सा देखते हैं। स्क्रीनर के हिसाब से अगर अपन देखें तो चलिए लेट्स सी। स्क्रीनर के हिसाब से यहाँ पे अगर अपन देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, अगर अपन अर्निंग प्रॉफिट वगैरह देखिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट वगैरह देखें तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे 2.15 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर यहाँ पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 4 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। ओके,
अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो 1 करोड़ का नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है। फिर अपन रेशियोज की बात अगर अपने को यहाँ जरूरत नहीं है, वैसे तो अपन देखना चाहें तो देख सकते हैं डेटर डेज वगैरह के बारे में। डेटर डेज बढ़े हैं, इन्वेंट्री डेज कम हुए हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल भी कम हुई है, ठीक है। अब और देखते हैं, देखिए 58.64% की होल्डिंग, प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अच्छी बात है। FIS की 0.13% ये भी बढ़ा है, DIAs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 1.42% से। पब्लिक होल्डिंग उतनी की, उसके बाद 39.79%, पब्लिक होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। अब आ जाते हैं अपन इनके चार्ट पे, और हमारा क्या हम व्यू बना रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा जंप अप्स एंड डाउन्स के बाद में ये जो कंपनी है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक पोजीशन पर बैठी हुई है। हम जो व्यू बना रहे हैं वो व्यू रहेगा पहला 486 के बाद ही हम कोई भी प्लान कर रहे हैं। 486 के बाद देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल 486 के पहले हम कुछ भी प्लानिंग इसके लिए तो नहीं करेंगे। और बस इसमें यही इतना ही है, इसमें एनालिसिस इसमें ओवरऑल इतना है। और बाय द वे ये जैसा कि हमने आपको बताया, फ्लो ऑफ बिजनेस में क्या होता है, ये लोग जो एनालिसिस करते हैं ज़्यादातर अच्छी कंपनियों का ही करते हैं। हमने काफ़ी टाइम से उनको ट्रैक कर रहे हैं, जिनको ये लोग पिक करते हैं और 7 तक का स्कोर दिया है, जिसमें क्लियर ये लोग बोल रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम्स इनकी लॉन्ग टर्म में ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म होता है। बट जैसा कि हमने कहा लॉन्ग टर्म में, आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलरली इन्वेस्टिंग सेगमेंट है इनका। इनके कुछ क्वांट के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर तो नहीं बोलना चाहिए, इनकी क्वांट रिसर्च होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये इनके बैकएंड में होता है, जिसमें ये लोग थोड़ा सा क्विक जो रहते हैं इंट्राडे वगैरह के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं, जो इन्होंने बताया था। आप लोगों को अगर दिखाना चाहें तो क्वांट ट्रेडिंग के अंदर अगर हम दिखाएं आपको, तो क्वांट में इनकी कुछ रिसर्च चल रही है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि थोड़ा सा आप लोग हम चैनल पे शेयर कर दें, तो हम शेयर कर देते हैं। देखिए तरह तरह के, तो देखिए कंपनी स्टॉक ये 2024 का हमने मॉडल बनाया था। तो ये देखिए सेक्टोरियल रोटेशन फैक्टर मॉडल बहुत सारा है इसके अंदर। अपन क्वांट ट्रेडिंग की बजाय रिसर्च के अंदर चलते हैं, रिसर्च सेगमेंट के अंदर, ठीक। रिसर्च के अंदर नॉर्मली चलिए देखते हैं। इसमें इन्होंने काफ़ी सारे वो किए हुए हैं रिसर्च। सो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें अपने को ढूंढना पड़ सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये स्टॉक सिलेक्शन लेवरेज के लिए ये इन्होंने, ये देखिए ये लेवरेजिंग AIML फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ये इनका एक एल्गोरिदम है। और ये एल्गोरिदम को ये लोग कैसे यूज करते हैं वो इसमें लिखा हुआ है। और ऐसा ही एक एल्गोरिदम है ये वाला, ये ऑप्शंस के लिए इनका कॉल पुट सिलेक्शन वाला। तो ये दो अभी चल रहे हैं एल्गोरिदम के पब्लिक में, और बाकी एल्गोज और आएंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी हमारे क्वांट सेक्शन में हम और ज़्यादा चीज़ें शेयर करते हैं, तो देखते हैं फिर आगे अगर कुछ और इसमें नया मिलता है तो। अभी के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।